नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना नामक वैश्विक महामारी की चपेट में है और इस महामारी ने सभी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। शिक्षा का जो क्षेत्र है इससे अछूता नहीं रहा है। इन सब के बावजूद लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर अपने फैक्ट शेयर कर रहे हैं और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो आपको जाननी चाहिए। अब मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन की। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट को अलग करके 26वें राज्य का दर्जा दिया गया। इस राज्य के नामकरण को लेकर भी अलग अलग राय है। जैसे कि जो एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें ये कहा गया है कि जो शिवनाथ नदी है जो राजनांदगांव से निकलती है उसके नॉर्थ में 18 गण हैं और उसके साउथ में 18 गण हैं। तो ऐसे दोनों को मिलाकर छत्तीसगढ़ हो जाते हैं और इसी के नाम पे छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। किसी भी राज्य के डेवलपमेंट को मापने के कई पैमाने हो सकते हैं, जैसे कि राज्य के बजट को कंपेयर करना। 2000 में जिस राज्य का बजट 10,000 करोड़ हुआ करता था, 2020 में उस राज्य का बजट 1,10,000 करोड़ को पार कर चुका है। राज्य के डेवलपमेंट के पैमाने में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी उठाए गए कदम महत्वपूर्ण है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में है, भारत ही नहीं पूरे एशिया का पहला संगीत यूनिवर्सिटी है। छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वह 1:1.01 है। दैट मीन्स लड़कियों की संख्या जो है वह ज्यादा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी अनेक कदम उठाए गए हैं। जो पंचायती राज अधिनियम 1992 है उसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। अब मैं आपसे उन धारणाओं पर बात करूंगा जो छत्तीसगढ़ को लेकर कॉमन है और हम उसके पीछे के कारण को भी समझेंगे। जैसे बहुत सारी धारणाएं हैं, जैसे धान को लेकर, फिर उसके बाद फॉरेस्ट एरिया को लेकर कि बहुत ज़्यादा जंगल हैं, और फिर उसके बाद आदिवासी भाई बहनों को लेकर। तो हम देखेंगे जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्शन में तो वेस्ट बंगाल टॉप पर है, तो फिर हम इसको क्यों धान का कटोरा कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ के जो मैदान है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर हमको 20,000 से ज़्यादा किस्म की धान मिल जाती है। फॉरेस्ट एरिया में भी हम देश में 3rd रैंक पर हैं और हमारा 44% एरिया जो है वनों से घिरा हुआ है। फिर ट्राइबल्स की बात आती है तो हमारे यहाँ 42% जो आबादी है वो ट्राइबल है, जो इसे एक ट्राइबल स्टेट बनाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का नाम जब भी सुनाई देता है तो आमतौर पर मन में नक्सलवाद, पिछड़े इलाके की छवि आती है, लेकिन इसकी खूबसूरती से ज्यादातर दुनिया अनजान है। अगर आपको घूमने का शौक है और आप नेचर के साथ खुद के करीब पहुंचना चाहते हैं तो आपका बस्तर में स्वागत है। यहाँ आप रूबरू होंगे द नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया चित्रकूट, जो भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। यहाँ का फेमस 105 दिन का दशहरा जिसमें स्थानीय देवी की पूजा की जाती है, और अनेकों वाटरफॉल जिसमें हांदावाड़ा वाटरफॉल आता है जहाँ बाहुबली की शूटिंग होने वाली थी। किसी भी राज्य के डेवलपमेंट को उसके इकोनॉमी से आंका जाता है और इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले जब हम बात मिनरल्स की करते हैं तो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, भंडारण क्षमता की। तो भंडारण क्षमता में पूरे देश में हमारा जो स्थान है वो 3रा स्थान है। उसके बाद जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में हमारे डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट पोजीशन हमारे छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है। जैसे टीन में हम इकलौते प्रोड्यूसर हैं, तो चीन के प्रोडक्शन में हम टॉप पर हैं। कोल में हम सेकंड आ जाते हैं। आयरन में भी हमारा रैंक सेकंड है और बॉक्साइट और लाइमस्टोन जो है उसमें हमारा रैंक जो है वो 4th। फिर उसके बाद किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन की बात होती है तो उसमें स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में हम 15% योगदान देते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। पीढ़ी उद्योग में हमारा जो योगदान है वो 17% है। देश के अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के लिए जो 90% जो एल्यूमिनियम होता है वो बालको कोरबा से जाता है। फिर
हम जब बात करते हैं पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे पावर होल्डिंग, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रेडिंग एंड ऑल। तो 2008 में हमारे छत्तीसगढ़ को जीरो पावर कट स्टेट घोषित कर दिया गया और अब तक पूरा 100% एरिया जो है वो हमारे इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। हम एमपी, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात को पावर एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद आती है रेलवे की बात। तो छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जोन है वो भारत का सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला जोन है। और फिर जो छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर है, अटल नगर, वो दुनिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी है। लास्ट में हम थोड़ा बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। कुछ सर्वे के रिपोर्ट्स आए हैं। जैसे 2018 में एमओएच हुए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक डेटा रिलीज किया, जिसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में रायपुर को जो है 7th रैंक मिला। फिर 2019 में एक और नई खबर आई कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबिकापुर ने गार्बेज कैफे खोला है, देश का पहला गार्बेज कैफे, जहाँ पे आप कचरा देकर खाना खा सकते हो। फिर उसके बाद अंबिकापुर के बारे में एक और फैक्ट है कि पिछले 2-3 साल से लगातार ही अंडर 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीतते आ रहे हैं। आपने अभी ये वीडियो देखा, आशा करता हूँ इसने उन कई लोगों के सवालों के जवाब दे दिए होंगे जो आज भी छत्तीसगढ़ को सिर्फ नक्सलिज्म के नाम के लिए जानते हैं, और दूसरे राज्यों के लोगों को भी जो 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ की एग्जिस्टेंस को नकारते हैं।